Thank you very much, sir. I would request Honorable Minister of State for Railways and Minister of State for Communications, Independent in charge, Shri Manoj Sinha ji, to kindly address us. सम्माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री के मित्तल जी, सदस्य कर्षण श्री घनश्याम सिंह जी, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यगण, रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सभागार में उपस्थित रेलवे के तथा अन्य स्थानों के आए हुए सभी अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के मित्रों, लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक लोग आज इस भवन में हैं, इसके लिए मैं अध्यक्ष और मेंबर फ्रैक्शन को बधाई देता हूं। एक नए प्रकार का वातावरण आज दिखाई पड़ रहा है। अभी जो स्लाइड दिखाई गई है उसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई हैं। अनेक नई ऊंचाइयां भारतीय रेल ने पिछले 3 वर्षों में सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में हासिल की हैं। उनमें मुझे लगता है कि एक और बड़ी उपलब्धि शामिल होने जा रही है कि लगभग भारतीय रेल का 90% रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम से जो कार्यक्रम बना है वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोटे तौर पर जैसा बताया गया कि लगभग 30,000 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और आने वाले दिनों में लगभग 100% का लक्ष्य रखा गया है। कुछ ऐसे भी उपाय किए गए हैं जिनसे पिछले वर्ष और इस वर्ष में ही 1,000 करोड़ से ज्यादा की बचत भारतीय रेल को हुई। तो मुख्य रूप से 2 बातें समझ में आती हैं कि एक तो सबसे अच्छा परिवहन का साधन भारतीय रेल बने तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और गति भी उसकी तेज हो। मुझे लगता है कि इन दोनों कामों में इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। कार्बन फुटप्रिंट भी निश्चित रूप से कम होगा। अभी प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा कर रहे थे, रेल मंत्री जी भी। एक सराहनीय पहल भारतीय रेल के द्वारा शुरू की गई है। तकनीक जिस तरह से हर क्षेत्र में प्रतिदिन बदल रही है, मुझे लगता है कि नई तकनीक हम आज शुरू करते हैं, 10 दिन बाद एक दूसरी नई तकनीक दुनिया में आ जा रही है। तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तकनीकी लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। भारतीय रेल इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बताया गया है कि अभी जो पहला ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसका लक्ष्य रखा गया है कि फरवरी महीने तक ये विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। सामान्यतया पिंक बुक में जो परियोजनाएं स्वीकृत होती थी 18 महीने बाद मोटे तौर पर उनमें काम शुरू होने की स्थिति आती थी। अब परिवर्तित व्यवस्था में 6 महीने में काम शुरू हो जा रहा है। तो मोटे तौर पर 1 साल की बचत काम शुरू होने में ही परियोजनाओं को प्राप्त हो रही है और गति जिस हिसाब से बढ़ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस लक्ष्य को भारतीय रेल प्राप्त करेगी। और 8 जोनल रेलवेज ने आज विभिन्न अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रेल के जो उपक्रम है उनमें शायद आरबीएनएल ही अब तक इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में था सामान्यतया। तो आज भारतीय रेल के 2 नए उपक्रम इरकान और राइट्स भी आ गए हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों के सहयोग से
पहले कोर और आरबीएनएल जो काम करता था उन लोगों के सहयोग से और तेज गति से हम करेंगे और भारतीय रेल को एक नई ऊंचाई पर निश्चित रूप से ले जाने में सफल होंगे। अभी मंच से बताया जा रहा था कि 4000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर का लक्ष्य है। इस साल 4000 किलोमीटर, अगले साल 6000 किलोमीटर, तो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम इसे पाने में सफल होंगे। 10 वर्षों का जो औसत निकालने पर यह अनुमान लग रहा है कि लगभग 41,000 करोड़ रुपए की बचत भारतीय रेल को केवल एक ही पहल से होने वाली है, जो मैं समझता हूं कि किसी भी हिसाब से हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करेगी और एक बेहतर व्यवस्था देने में भी सफल होगी। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं। मोटे तौर पर 2% देश भर में जो बिजली का उत्पादन होता है तो अभी भारतीय रेल 2% का उपयोग कर रही है और आज बिजली इतनी बन रही है कि लगता है कि उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो एक भारतीय रेल बड़ा ग्राहक और बनने जा रहा है। अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन की क्षमता बधाई मुस्करा रहे हैं, आप मुस्कुराइए मत। बिजली भारतीय रेल 2% अभी खरीद रही है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि 6 साल बाद हम लोग देश की 4% बिजली खरीदने में समर्थ होंगे। इस गति से भारतीय रेल आगे बढ़ रही है। मैं मेंबर ट्रैक्शन को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करके भारतीय रेल को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यगण और हमारे नए जो भी पार्टनर बने किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ और अन्य सहयोगी दल, मीडिया के भाई और बहनों, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. We had announced in the railway budget that will increase the pace of electrification, and as the Prime Minister's vision we just heard, we have now stepped it up to an extent that present 42% of electrification will be doubled in the next 5 years, and this will have a huge spin-off benefit. It is not just mission electrification, it is actually mission railway and railway modernization. This will increase speed, this will help seamless travel, and this is at a time when all ancillary measures are taken. Sometimes people wonder, electrification is not a standalone issue. They already sanctioned all meter gauge to be converted to broad gauge, and as it gets converted, this also will get electrified. 16,500 crores of doubling has been sanctioned. As it gets commissioned, it will be electrified. So just imagine, if more or less all the lines are on meter gauge, broad gauge, all the lines are electrified, how much more benefit will come? The benefit will be 18% plus. In addition to this, it is also coinciding with other studies. GE and Alstom will start manufacturing their locomotives. Alstom, of course, will be the electric locomotives in the next few months. The prototype is ready, and therefore they will start doing it. Alongside, all the 40,000 coaches which will be retrofitted and therefore modernized. So, if rolling stock gets modernized, if the lines get completely modernized, electrification happens, brigade conversion also takes place, you can imagine the huge benefit that will happen to the railway network as a whole. So therefore, when we are starting the strategies of making railways a far more modern organization, this was each and everything that we did was a building block towards this ultimate goal. I remember in this very room, we had launched a mission 41K, 41,000 crores of saving from energy bill. So the strategy was, electrification will happen, so more electrification along with buying electricity directly from the producer, bypassing the state, I will not say state but utilities,
And by doing that, itself will save the money. And which has already resulted in saving. I am happy to say that in this year 3,000, next year at least 4,000 crores we will save. So what 41,000 crores we saved probably could be understated as we go along. Only on this mission we will save about 26,500 crores. But along with that, 1,000 megawatts of solar will be manufactured, generated. 300 megawatts of wind will be generated. Waste to energy, of course, much smaller quantity, but still will be useful. And with that, the energy efficiency that is being introduced. So energy efficiency itself has a potential of 30%. In addition to that, there is a huge possibility because we are doing energy audits, and efficiency standards will not be set just like that. It will be set on the basis of the energy audit. And now, in fact, I told the member tax that we should do audit of even consumption of diesel. So therefore, we can actually understand where are the savings possible, and therefore all put together, railways will be able to modernize itself, but also huge financial savings for the railways. 41,000 crores in next 10 years. I think even not many private sector organizations can claim that they would have ever achieved this possible target. And this is what we are going to do in a public organization, run by the government, and that too by adopting some ideas which are now bearing fruits. We already started buying electricity directly from customer because we are a deemed licensing. Under the Electricity Act 2003, we have a right to have open access. And that's what open access, in fact, was there in the Act, but was never used. Railways has used it for the first time in the last 2-3 years, and therefore this again is going to give us significant